ना। हमारा चैप्टर का क्या नाम था? भूमि संसाधन। इससे पहले हम मिट्टी के बारे में पढ़ लिए। किसके बारे में पढ़े थे? भूमि कहाँ आता है? मिट्टी संसाधन भी रहेगा चैप्टर में, कहीं कहीं बुक में कथी लिखा रहता है, मृदा संसाधन या मिट्टी संसाधन भी लिखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। हम जान लिए मिट्टी भारत में क्या प्रकार के मिली पाई जाए? 6 प्रकार के पाई जाए। 6 प्रकार में भी पहला जान लिए ना, ऊपर से गिनो, मैपिंग से याद रखो। ऊपर में कौन रहे? देखो जहां तहां से याद कर लें, यानी तोरा याद नहीं हो, याद करेगा मेन मैपिंग से याद कर। इससे जगह, मिट्टी और फसल तो नॉर्मली याद ही रहेगा। कौन फसल है नॉर्मली फसल में 2-3 खास करके जगह मालूम रहेगा, कौन राज्य में है वो बहुत इंपॉर्टेंट याद हो जाएगा। पहला कौन रहेगा? पर्वतीय मिट्टी। दूसरा उसके नीचे आओ, जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? और बाद इधर राजस्थान की तरह घसकेंगे तो मरुस्थलीय मिट्टी। तो एक जरूरी नहीं है उलट सुलट हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सटीकता से याद है। नीचे आओ, काली मिट्टी। और बाद लाल मिट्टी ना, लाल मिट्टी। और उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। 6 प्रकार भे गए मिट्टी, और भी प्रकार मिली 6 प्रकार, समझ गया। पर्वतीय मिट्टी, पर्वत के इलाका में जो मिट्टी पाई जाए रहे, एग्जाम्पल में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, ये सब लिख सकते हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश लिख सकते हैं कि नहीं लिख। जलोढ़ मिट्टी, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। सब्जी उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में 2 प्रकार देख लिए रहे, खादर और बांगर। खादर और बांगर की याद करे टेक्निक भी रहे। बांगर सीमेंट हो गया तो बांगर पुराना है, खादर से अभी तक निकल नहीं रहे। एक तुलना में ये नया अच्छा एक ही है, पुराना अच्छा। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को की बोले चाहिए? बांगर। और नया जलोढ़ मिट्टी को की बोले चाहिए? खादर। जब पुराना छे कर मतलब की छिके 4-5 साल में बाढ़ आता होगा। ऐसे तो मेनली बाढ़ नहीं आता हर जगह, लेकिन 4-5 साल में बाढ़ आवे। ये मिट्टी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है। इसके तुलना में ये मिट्टी ज्यादा उपजाऊ। खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी ज्यादा की है उपजाऊ ज्यादा है कि नहीं? ये मिट्टी के बारे में जाने। मरुस्थलीय मिट्टी है, रेतीलीय मिट्टी को या मरुस्थल में पाए जाने वाली मिट्टी को मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। जैसे हम राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान लिखेगा तब पर भी ठीक, राजस्थान लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। काली मिट्टी करिया रंग हो, किसके कारण? लोहा और एल्युमिनियम के कारण है। लोहा और एल्युमिनियम। ये मिट्टी कहाँ पाया जाता है मिलने? ये मिट्टी काली मिट्टी कहाँ पाई जाए? महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र में सबसे अधिक, लेकिन गुजरात में कपास की खेती सबसे अधिक हो। कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी। लाल मिट्टी किसके अधिकता के कारण लाल दिखे छे? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड अगर बोला अपनी भाषा में बोला जाए तो लोहा। लोहा की अधिकता, लेकिन वहां आयरन ऑक्साइड भी लिखा हो सकता है, क्योंकि लोहा को आयरन में इंग्लिश में की बोले चाहिए? आयरन बोलते कि नहीं बोलते। लेटेराइट मिट्टी, जब जरूरत से ज्यादा बारिश पड़े तो मिट्टी का छोटा छोटा कण धरती के अंदर में बढ़ जाए और बड़ा बड़ा कण की हो ऊपर दिखे लगे। जैसे अपन कोचिंग के सामने वाला में देखिए थोड़ा पानी गिर ले, वहां कौन सा मिट्टी बन गए? लेटेराइट मिट्टी बन गया। ये मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाए? केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब के क्षेत्रों में की करे पायल जाए कि नहीं? एरिया के हिसाब से मार्किंग भी इससे पहले बता चुके हैं। ये ओवरऑल हो मिट्टी। ये जब भी पूछा तो क्या नंबर पूछेगा? 5 नंबर। मैपिंग करे कहे या नहीं करे, मैपिंग करना है बहुत जरूरी है। फटाक से 3 नंबर दे देगा मैपिंग पे है। हाँ देता है, सो हम तो देवे सर। हाँ दलिए से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भूमि उपयोग के आधार पर। इसमें बाधार लिखे, आधार कर दिया। आधार पर भूमि को कई भागों में बांटा गया। इसमें कांटा लिखे, ऐसा ही कर लिया कॉपी में। बांटा गया की कर भूमि उपयोग। भूमि उपयोग
भूमि उपयोग के आधार, उपयोग माने जानवे करे छे इस्तेमाल करना, भूमि उपयोग का माने की इस्तेमाल करना। जैसे कपड़ा के इस्तेमाल तू की करे पहने के लिए करता है, लेकिन अब मिट्टी का उपयोग कई तरीका से करल जाए कि नहीं करते। अब जो चीज पहला है वन विस्तार, कई प्रकार बांटल गए हैं। तो पहला है वन विस्तार, कैसा है वन विस्तार है कि नहीं मिट्टी पर है वन विस्तार। दूसरा हमारा दिया है कृषि अयोग्य भूमि, कृषि अयोग्य भूमि यानी कि बंजर भूमि, यानी कि पहला वन विस्तार से जहां पे वन है वो भूमि है कि नहीं। देखो ओवरऑल इसके बारे में कहना है भूमि का की उपयोग, तो बहुते सारा उपयोग है भूमि की है, बहुते सारा उपयोग करल जाए। तो भूमि का उपयोग हम तो नॉर्मली 8 क्लास में पढ़ लिए रहे, मकान बनने के लिए, सड़क बनने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत और जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, करते हैं कि नहीं करते। लेकिन अब वही है कृषि अयोग्य भूमि यानी बंजर भूमि, यानी कृषि के लिए योग्य नहीं है। फिर अलावा गैर कृषि कार्य संलग्न भूमि, जैसे इमारत, सड़क, उद्योग, यही लोग नहीं, यानी सड़क उड़क बनने के लिए उपयोग सिंपल सा है। पानी का उपयोग कहाँ कर रही है, पिए के लिए, खाना बनने के लिए, नहाए के लिए, कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, फैक्ट्री के लिए करते हैं कि नहीं। अब तो आप भूमि के उपयोग के बारे में 3-4 पॉइंट नहीं लिख सकता, अपा नमरा दूसरा पूछवे ना करता, पूछते 2 नंबरा। अब कहते कि भूमि उपयोग के बारे में 4 गो चीज दो, या भूमि उपयोग के बारे में विस्तार लिखे, 2 नंबरा में रहेगा। कते विस्तार लिखेगा 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट। देखो किसी का भी डिफिनेशन नंबर के हिसाब से लिखल जाता है। 2 नंबरा आ चुके तो 10 लाइन नहीं लिख सकते हैं, 10 लाइन लिखेंगे। अब 5 नंबर आ चुके तो हमको 10 लाइन से कम लिखना भी नहीं है, उससे अधिक हो उससे कम नहीं हो। अपन जगह पर नहीं बैठेगा, तो पति तो नहीं, गाली 10 साल के बाद मिलेगा, चिंता क्या करता। अगला कैसे अस्थायी चारागाह या गोचर भूमि, वही ठीक है, यानी कि जहां पर गाय को चरवे के लिए कथी उपजायल जाता है, घास उपजा, उसी को गोचर भूमि बोलते हैं। गोचर माने गाय के चरे के लिए, समझ गया। और बाद है बाग या बगीचा या उपवन संलग्न क्षेत्र, संलग्न में वही वाला क्षेत्र, यानी जिसपे बाग बगीचा है उसके लिए भी क्षेत्र है कि नहीं। नॉर्मली हम जो उपयोग है पर सड़क नाला ये सब बनने के लिए तो है, मतलब भूमि का उपयोग जहां जहां करे वही सब लिखल छो, बस कह दे। अभी नहीं लिखेगा ईटा पारे में, घर बनवे में, सड़क बनवे में, ऐसे नहीं, सब अगर लिखेगा एक लाइन में लिखा है, कलियन बकवास नहीं लिखना। यही जब पॉइंट में लिखल जाए तो बकवास नहीं लिखल जाता, पॉइंट में अलग अलग पॉइंट में अलग अलग चीज के बारे में लिखा जाता है, समझ गया। जब 2 नंबरा का है तो पॉइंट में ही लिखा करे, डिफिनेशन नहीं पूछे तब। अलग है कृषि योग्य बंजर भूमि, वैसा कृषि है जो कृषि करे लेकिन उसका उपयोग की करे नहीं हो रहा, मतलब समझो वैसा कृषि जहां 5 वर्ष में की हो खेती हो, माने कि उसको खेती के लिए छोड़ दे 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के बाद जहां अगर खेती होते तो कृषि योग्य बंजर भूमि माने कृषि के लिए अच्छा है तब पर भी बंजर। ऊपर पर लिए कृषि अयोग्य बंजर भूमि, वो कृषि के लिए है ही नहीं, सोचा वहां पर कृषि होबे नहीं करता। यहाँ पर कृषि होता है लेकिन 4-5 साल के बाद उसके कृषि ना हो कारण बंजर भूमि में गया। जैसे हमारा घर वाला जमीन की हो गया बंजर, कृषि होता सदा के लिए हो गया नॉर्मली। अब अगला है वर्तमान प्रति भूमि, वर्तमान माने कि जो बहुत लंबा समय तक जमीन छोड़ा गया है, कृषि नहीं करल गए, प्रति भूमि होले, समझ गया। अगला है वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त प्रति भूमि जहां 5 वर्ष में खेती नहीं हो, मतलब उसके अलावा भी वैसा खेती छिके जहां पर 5 वर्ष में खेती नहीं हो, माने एक वैसा प्रति भूमि जो बहुत दिन खेती हो, मतलब जमीन लायक है कृषि के लिए, प्रति माने खेती हो जा नहीं रहा, लेकिन वो एक वैसा भी है उसके अलावा भी प्रति भूमि छिके। देखिए इस समय लिखा है डायरेक्टली बोला प्रति भूमि हो गया, इन्हें लिखा है 5 साल में दो मतलब एक क्या चीज 2 बताया, एक 5 साल से भी खेती नहीं करल जा रही उसमें भी प्रति भूमि में अंतर्गत आ गया। अशुद्ध बोई गई भूमि, जिस भूमि में हम लोग खेती करते उकरी हो, प्रत्येक वर्ष खेती करते हैं कि नहीं करते, तो शुद्ध बोई गई भूमि हो गया। देखिए नॉर्मल चीज तो 5 नंबर से ज्यादा नहीं, 2 नंबर से ज्यादा ये क्वेश्चन नंबर देगा नहीं, तो सीधी सीधे वन विस्तार, बाग बगीचा, सड़क नाला, गड्ढा उड्ढा, घर उड़ बनने के लिए है, प्रति भूमि, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, लिख सकते कि नहीं।
3 से 4 पॉइंट हम लिखो, सटाक्षर नंबर दे दे। अब अगला है भूमि उपयोग का मुख्य दो रीजन, हम भूमि का उपयोग क्यों करते हैं, इसका दो, पहला है भौतिक रीजन, दूसरा है मानवीय कारण। भौतिक रीजन, इसके अंतर्गत भू आकृति, जलवायु और मृदा सम्मिलित, ऐसे समझो नेचर, ऐसे समझ लो कि भू आकृति है कि नहीं, कहीं पर पहाड़ है, नाला है, गड्ढा है, समझ गया है कि नहीं। सामने में बैठल है, गप मार रहा मौगी, तू नहीं रहे ना, झूठ बोल दिया तुरंत रहे। हाँ दादा हम बोल रही हो। हाँ दादा उधर जाकर अगर बैठ के गप मारा तो और ज्यादा मार लगेगा, इस चीज को हमेशा याद रखें। अब कह रहा मानवीय कारण, मानवीय कारण मतलब मानव उसका उपयोग करेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, बस ऐसे समझा के लिए। अगर क्वेश्चन मान लिया भौतिक रीजन की, तो पहाड़ मतलब जो एज ए नेचर बना, जो एज ए की बना नेचर, कहीं पहाड़, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं नाल नदी बराबर, तो ये नेचर है कि नहीं, भूमि का उपयोग कर रहा है कि नहीं, आसमान में थोड़ी ससुरा बन डाले नहीं बन रहा। मानवीय रीजन, इसके अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, जैसे क्षमता, संस्कृति, परंपरा और भी मानवीय कारक जगह उपयोग भय रहा है इसका, मानव जो भी कैपेसिटी जो करे रहा, परंपरा भी है, संस्कृति भी है कि नहीं, ये सब रिलेटेड है जनसंख्या से रिलेटेड, माने मानव से, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो निश्चित रहो। अब कह रहा भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर का लगभग 93% जो भूमि उपयोग है आंकड़ा उपलब्ध है, और जम्मू कश्मीर का जो कुछ एरिया है जो पाकिस्तान द्वारा और भारत मतलब चाइना द्वारा ले गए, जो भारत, देखो हम लोग मैपिंग कैसा बनाते हैं, उधर बैठे गए, देखो ये जो एरियाज है, ये एरिया और ये एरिया, इधर का चाइना ले लेके चीन, इधर के ले लिया पाकिस्तान, पाक। इसके अलावा 93% जो जमीन भारत का, ये हमारे पास का डाटा उपलब्ध है। अब तो ये नक्शा से भी हटा दिल गए, भारत का वर्तमान नक्शा देखेगा ये नहीं देता है, समझ गया, देखेगा नया नक्शा वाला किन भी अति क्या बोलते हैं उसको, बुक का जो बुक स्कूल में दे रहे हो, हाँ एटलस, उसमें नहीं रहता, समझ गया, उसमें पुराना वाला एटलस होगा तो उसमें होगा, समझ गया। लेकिन ये जो पाक जमीन, चाइना और पाकिस्तान जो जमीन ले गए हैं, वो जमीन का अभी तक हमारा डाटा उपलब्ध नहीं, वो भी ज्यादा, इससे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, समझ गया। अब अगला वही सर्वेक्षण, मतलब इसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन इसके अलावा 100% है उसके बारे में जानकारी है। लेकिन ये तो चाइना बाद शुरू में ले लिया था, जिसमें अंग्रेज आजाद हो, उसमें कहा कि जगरा अपना अपना देश बनाना है ससुरा बना लो। चाइना यहाँ जम्मू कश्मीर में जय सिंह रहे, राजा रहे, कल को हम अपन निका देश बनाएंगे, जैसे ही पाकिस्तान अलग हो तैसे ही अगर मार पीट करल के गया, चढ़ गया, तो अब अभी कहे हमरा भाई हमरा बचाओ बचाओ बचाओ, तो उस समय सब भीड़ गलखिन, जब तक गए ना यहाँ से भारत के सेना यहाँ पर जम्मू कश्मीर, तब तक जत्ते दूर के एरिया में कब्जा ऑलरेडी कर चुकले रहे इन्ने, तब तक वो क्षेत्र उधरेगा, तब ये पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, समझ गया, पाकिस्तान वाले। और जहां भारत एंट्री मार लगे ओकर बाद वो क्षेत्र की गया, और उसमें भारत का दयनीय स्थिति रहे, पाकिस्तानों की दयनीय स्थिति, लेकिन वैसा पतित रहे, ऐसा पतित रहे, खुद बर्बाद, लेकिन और भी बर्बाद हो चाह रहे, इसलिए लड़ाई भिड़ गया भारत का। हम पहले ये खुश मुसीबत से निकले, इसलिए इसका जो रहे ना, इसका जो मैटर वो चले गए यूएनओ, विश्व का जो दुनिया का सबसे बड़ा अदालत बोल सकता है, उसमें चल गया, जिसका फंस गया। लेकिन उस समय के लिए सही रहे, क्योंकि हम फरिया नहीं चले, क्योंकि अगर हम लड़ाई पिट में इधर भिड़ल रहती है तो हम लोग कहाँ जाते। ऐसे भारत में हिंदू मुस्लिम का लाखों लोग मारल गया था भारत का आजादी के टाइम, और उसी समय सोच रहा है। अब चाइना भी उसके बाद इस पे मार किया, इसको छीन दिया। इधर भी कहता है बुआ उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश सब हमरे छो लेकिन इधर का कब्जा कर लिया, इधर का नहीं लिया,
ये कहता है यहाँ पर भूटान उटान सब अमरेज, कोई बोलेगा तो अपन बोलता है, वो अपन नक्शा में इसको दिखाता भी है। अरुणाचल प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा का अपना एरिया में दिखबै, मतलब अपन मैपिंग संतुष्टि की मिलेगा। हम लोग ना कोई भी मैटर के कुछ समय में भूल जाए, कुछ समय में भूल जाते, और जब तक इंसान को खुद पर नहीं आवे तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ गया। अब वही है, देखो अगला कह रहा है जो वन नीति, अब देखो किसी भी देश के पर्यावरण का संतुलन बनने के लिए याद रखिए कम से कम उस जमीन में कितना प्रतिशत वन हो चाहे 33%। देखिए एग्जाम में 33.12 देगा, ई नहीं देगा 33.25, 33.35 ऐसे नहीं देगा, बहुत लंबा लंबा देता है डाटा, समझ गया। तो लगभग 33 के करीब डेल रहेगा, 33 के करीब, 32 नहीं देगा, 33 देगा या 33 ऊपर देगा। अगर 32 के करीब ही 32.3 लेकिन 33 देता है, 33.123 ऐसे कुछ देगा, तो वो समझ